हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट है ईवीएस। हमने आगे के वीडियो में पेज नंबर 31 तक देख लिया है। अब हम 32 से आगे आंसर फिलअप करेंगे। नंबर 4, ब्रेक द सीड्स गिवन इनटू अबव टेबल विथ टर्न एंड राइट द रिजल्ट्स इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे जो टेबल्स दिया हुआ है जिसको स्लिप्ड इनटू टू इक्वल हेल्स आफ्टर ब्रेकिंग, जिसको तोड़ते हैं तो एक समान दो टुकड़े होते हैं, उसके नेम लिखने हैं। और जिसको तोड़ते हैं तो हमें छोटे छोटे कई सारे पीसीज और पाउडर देखने मिलता है, उसके यहाँ पे नेम लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम, फील्ड बीन, माउथ बीन, वो सब पल्सिस के नेम लिखने हैं। और यहाँ पे लिखने हैं सेरल्स और ऑयल सीड के नेम। तो मिलेट, मेज, वेट, जुआर, कस्टर्ड, बंटी, मस्टर्ड, वो सब यहाँ पे लिखना है। नंबर 7 पे क्लासीफाई द गिवन सीड्स इनटू मोनोकॉट सीड्स एंड डिकॉट सीड्स। यहाँ पे मोनोकॉट सीड्स और डिकॉट सीड्स दो टेबल्स दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे ब्लैंक्स ब्रैकेट में जो स्पेलिंग देखने को मिल रहे हैं, वो स्पेलिंग को यहाँ पे आपको क्लासीफाई यानी कि उसको अलग अलग करना है। तो मोनोकॉट में कौन से आएंगे और डिकॉट में कौन से आएंगे वो करने। तो मोनोकॉट में आएगा वेट, मिलेट, मस्टर्ड, रिबेट गार्ड, मेज एंड राइस। फिर यहाँ पे डिकॉट में कौन से सीड्स आएंगे? तो डिकॉट में आएगा पिजन पीज आएगा, तमारिन सीड्स आएगा, वो सब डिकॉट सीड में आएंगे। नंबर 8, हमने टेक्स्ट बुक में देख लिया कि 2-3 मोनोकॉट सीड लेना है और 2-3 डिकॉट सीड लेना है। फिर उनको हमें हमारे आसपास जो जगह देखने मिलती है उस जगह पे हमें उस बीज सीड को उगाना है। और उसके आधार वो कैसे ज़मीन में से बाहर निकलते हैं, कौन सा जो बीज होता है वो सबसे टॉल है, उसके कौन से बीज के सबसे पहले पत्ते निकलते हैं, वो सब हमें देखना है। हमने टेक्स्ट बुक में भी वो सब देख लिया है, वर्क बुक में उसके आंसर देखते हैं। नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ द सीड्स विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट। यानी कि कौन सा सीड है, कौन सा बीज है जिसको जमीन में उगाने से वो सबसे पहले स्प्राउटेड यानी कि अंकुरित होता है। द सीड्स ऑफ वेट एंड ग्रीन ग्राम स्प्राउटेड फर्स्ट। हमें मोनोकॉट के भी लेने हैं और डिकॉट के भी लेने हैं। तो यहाँ पे वेट एंड ग्रीन ग्राम स्प्राउटेड फर्स्ट। नंबर 2, विच सीड्स हैव ग्रोन बाय द 5th डे। कौन से बी है जो 5वें दिन तक जमीन में से निकल जाते हैं। द सीड्स ऑफ ऑल द 3 ग्रीन ग्राम, वेट एंड फील्ड बीन आर ग्रोन बाय द 5th डे। ત્રીજા દિવસે જમીનમાંથી બહાર નીકળે એટલે અંકુરિત થઈ જાય છે। નંબર 3, વિચ सीड हैज़ ग्रोन द टॉलेस्ट। कौन से सीड है जो सबसे बड़ा है। कौन सा सीड उगने से वो सबसे बड़ा निकलता है, देखने मिलता है। द सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम हैज़ ग्रोन द टॉलेस्ट। नंबर 4, विच सीड्स वेयर द फर्स्ट टू स्प्राउट बियरिंग 2 लीव्स। तो आंसर है द सीड्स ऑफ वेट एंड ग्रीन ग्राम वेयर द फर्स्ट टू स्प्राउट बियरिंग 2 लीव्स, यानी कि उसके 2 पत्ते निकलते हैं। फिर नंबर 9 पे ड्रॉ द पिक्चर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स एंड फिल कलर इन देम। आपको क्या करना है कि यहाँ पे बीज का जो टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया हुआ है कि यहाँ पे बीज, छोटा बी है ज़मीन पे, फिर वो छोटा बी बड़ा होके थोड़ा अंकुरित होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और वो प्लांट बन जाता है। ऐसे आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है और फिर उसमें कलर देम यानी कि उसमें कलर करने हैं। नंबर 10, थिंक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर। आपको यहाँ पे
क्वेश्चंस दिए हुए उसके आंसर करने हैं। व्हाट इफ अ मैंगो फ्रूट ग्रोज ऑन क्लिम्बर ऑफ अ बॉटल गार्ड? બોટલ ગાર્ડ યાની કે દૂધીના વેલા ઉપર મેંગો ફ્રૂટ કેરી આવે તો શું થાય? ઇફ મેંગો સ્ટાર્ટ્સ ગ્રોઈંગ ઓન ક્લિમ્બર ઓર બોટલ ગાર્ડ, people will not plant mango trees. Instead, they will start growing bottle gourd climber. મેંગો ટ્રી ઉગાડવાનું બંધ કરીને શું કરે? પીપલ બોટલ ગાર્ડ ક્લિમ્બરના વેલા સ્ટાર્ટ કરે વાવવા માટે। नंबर 2, इफ देर वेर नो सीड्स इन द वर्ल्ड, जब दुनिया में सीड यानी कि बीज ही न हो तो क्या होगा? इफ देर वेर नो सीड्स इन द वर्ल्ड देर वुड बी नो प्लांट्स, हमें प्लांट्स देखने नहीं मिलते हैं। विदाउट प्लांट्स वी विल फील इट डिफ़िकल्ट टू सस्टेन्स अवर लाइफ, हमारी लाइफ प्लांट के बिना शक्य नहीं है। हैंस वी विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि जीवन ही शक्य नहीं है। खाने के लिए पौधा हो तभी उसमें से हमें खाने का अनाज, पल्सीज वो सब हमें मिलते हैं। नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर पल्सीज? पल्सीज किसे कहेंगे हम? Seeds having broken into two equal halves but leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses. जिसको तोड़ने से उसके दो एक सरखे भाग होते और पेपर पे हम वो भाग को रब करते हैं तो उससे हमें तेल नहीं दिखाई देता है, और जिसके दो एक समान भाग होते हैं वो सब पल्सीज है। वॉट आर सेरल्स? तो आंसर है द सीड्स विच टर्न इनटू ब्रोकन पीसीस और पाउडर आर कॉल्ड सेरल्स। जिसको तोड़ते हैं तो छोटे छोटे कई सारे टुकड़े मिलते हैं और साथ साथ में पाउडर भी मिलता है, उसे हम बोलेंगे सेरल्स। नंबर 3, वॉट आर ऑयल सीड? ऑयल सीड किसे कहेंगे? द सीड releasing oil while breaking into pieces of making paste और powder are known as oil seed। जिस बीज को हम तोड़ते हैं उस बीज से हमें क्या मिलता है? ब्रेकिंग यानी कि तोड़ने से कई सारे पीसीज मिलते हैं और उसकी पेस्ट मिलती है, पाउडर जैसा मिलता है, और उसको हम पेपर पे रब करते हैं तो पेपर पे ऑयल दिखने मिलता है, तो वो क्या है? ऑयल सीड है। फिर है व्हाट इज अ डिकॉट सीड? डिकॉट सीड किसे बोलेंगे? अ सीड दैट ब्रेक्स इनटू टू इक्वल हाल्व्स इज कॉल्ड अ डिकॉट सीड। व्हाट इज अ मोनोकॉट सीड? मोनोकॉट सीड कौन से हैं? अ सीड दैट डज नॉट गेट ब्रेक इनटू टू इक्वल हाल्व्स इज कॉल्ड मोनोकॉट। जिसके टू इक्वल हाल्व्स होते हैं वो डिकॉट, और जिसके नहीं होते हैं उसे मोनोकॉट सीड कहेंगे। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स आर देयर? कितने टाइप के सीड्स हैं? विच आर दे? कौन से? दे आर 2 टाइप्स ऑफ सीड, मोनोकॉट सीड्स एंड डिकॉट सीड्स। नंबर 7, विच फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर अ सीड टू जर्मिनेट? यानी कि बीज को अंकुरित होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, क्या क्या चाहिए? अ सीड रिक्वायर्स एयर, वाटर एंड हीट टू जर्मिनेट। उगने के लिए सीड को क्या चाहिए? एयर, वाटर एंड सनलाइट यानी कि हीट, प्रकाश चाहिए। नंबर 8, विच टाइप ऑफ सीड ब्रेक्स इनटू टू इक्वल हाल्व्स? किस बीज को तोड़ते हैं तो टू इक्वल्स हाल्व्स मिलते हैं, दो सरखे भाग मिलते हैं? तो डिकॉट सीड को तोड़ते हैं तो टू इक्वल्स हाल्व्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश हुआ। तो आपको मैं पीडीएफ के आधार पे चैप्टर नंबर 3 के आंसर
भेजूंगी तो आप लोग उसमें से देखकर टेक्स्ट बुक और वर्कबुक फिलअप कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे हाउ मच हैव यू लर्न 1 दिया हुआ है, तो इसके भी आंसर मैं आपको वर्कबुक में फिलअप करके दूंगी। तो आपको इसके आंसर आगे के चैप्टर के अनुसार ही दिए हुए, तो इसमें से देख के लिख लेना है। थैंक यू।